अब हम उस खबर की बात करने जा रहे हैं जो खबर चर्चा का विषय बनने वाली है। थानेसर विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जो खासा चर्चा में रहता है। राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहां पर टक्कर 2024 के इलेक्शन में देखने को मिली है, लेकिन जब 2025 आ चुका है, सरकार बन चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है, तो अब इस विधानसभा क्षेत्र की चर्चा क्यों है, आइए बताते हैं एक बड़ी खबर के जरिए। थानेसर विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर। चुनाव के वक्त गड़बड़ी का मामला उठा था। अब इस मामले के बारे में मैं बताता हूं। दो चेहरे आपके सामने हैं, अशोक अरोड़ा जिनको आप देख रहे हैं तस्वीर में, दूसरी तरफ सुभाष सुधा। एक बार फिर से ये दोनों चेहरे आमने सामने आ चुके हैं। अब कांग्रेस के एमएलए बन चुके हैं अशोक अरोड़ा, लेकिन उनकी जीत को चुनौती दी जा रही है, वो भी हाई चुनौती, यानी कि हाई कोर्ट में चुनौती दी जा रही है। चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताई गई है, वो भी बीजेपी के प्रत्याशी रहे पूर्व मंत्री सुभाष सुधा की तरफ से। हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी, राज्य चुनाव आयुक्त को भी इस बात की जानकारी दी गई थी और हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है, ऐसी जानकारी हम तक पहुंची है। और यह बात खुद पूर्व मंत्री और बीजेपी के प्रत्याशी रहे सुभाष सुधा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया से मुखातिब होते हुए कही है। उन्होंने ही गड़बड़ी की आशंका जताई थी। कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके सामने हम रखेंगे, पूरा मामला मैं आपको समझाने जा रहा हूं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, उनसे पूरा मामला जानेंगे कि आखिरकार ये मामला कहां से उठ खड़ा हुआ और अगर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया सुभाष सुधा ने तो उसके पीछे का आधार क्या है, क्या वजह है। इन तमाम सवालों के जवाब आपके सामने होंगे, लेकिन सबसे पहले हम सुनवाना चाहते हैं कि सुभाष सुधा ने क्या कहा और अशोक अरोड़ा ने क्या कहा हाईकोर्ट में जब याचिका गई है। उससे पहले कुछ और जानकारी आपके सामने, चलिए हम सुनवाएंगे इनके बयान। आपके सामने जानकारी है, दिखाइए किस तरीके से गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। ये आप देखिए, आपके सामने चुनाव के वक्त गड़बड़ी की आशंका जताई गई थी। थानेसर विधानसभा के चुनाव में क्या गड़बड़ी हुई, यह सवाल बड़ा है। राज्य चुनाव आयुक्त को भी इस बात की शिकायत दी गई थी। यह हमारा कहना नहीं है, ये सुभाष सुधा कह रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी उम्मीदवार सुभाष सुधा ने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने क्या आशंका जताई वो हम आपको बताते हैं। हाईकोर्ट में इलेक्शन में कथित गड़बड़ी को लेकर याचिका उन्होंने लगाई और अब यह याचिका स्वीकार हुई है। याचिका स्वीकार हुई तो ईवीएम स्ट्रांग रूम में रहेंगी, यह बात सुभाष सुधा ने कही है। थानेसर विधानसभा की ईवीएम पर फिर से सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि मार्जिन 3000 से ज्यादा का था, जीत हार का अंतर की मैं बात कर रहा हूं। थानेसर विधानसभा की ईवीएम पर फिर से सबकी नजरें अब टिकी हुई हैं कि आगे क्या होगा। जैसे कि मैंने बताया, अब क्या आशंका है, एनआरआई लोगों की वोट को लेकर गड़बड़ी की आशंका है। इस खबर पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। कुरुक्षेत्र से हमारे संवाददाता राजीव अरोड़ा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं उनका रुख करूंगा, उनसे बातचीत करूंगा, उसके बाद मैं बयान सुनवाऊंगा सुभाष सुधा का भी और अशोक अरोड़ा का भी। राजीव, दर्शकों को बताइए पूरा मामला क्या है, कैसे ये मामला उठ खड़ा हुआ, हाईकोर्ट तक मामला कैसे पहुंचा, सुभाष सुधा ने जो आशंका जताई है, जो आरोप लगाए उनमें कितना दम लगता है, क्योंकि अशोक अरोड़ा का बयान भी सामने आ चुका है कि नोटिस आया है, जवाब भी देंगे। लेकिन शुरुआत से लेकर अब तक का पूरा मामला अपनी जुबानी हमारे दर्शकों को आप ही समझा सकते हैं। जी कमल, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले जब चुनाव हुआ तो चुनाव आयोग में जो है सुभाष सुधा ने शिकायत दी, क्योंकि वो 3243 मतों से हार गए थे। उसके बाद ये मामला जो है हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट में जो सुनवाई करते हुए सुभाष सुधा की इस याचिका को स्वीकार कर लिया। इसमें 3 मुख्य तथ्य हैं। सबसे पहला जो तथ्य है, जो सुभाष सुधा का आरोप है कि जो लोग विदेश में चले गए हैं उन्होंने जो है मतदान किया। उसके अलावा उनका जो दूसरा तथ्य है कि जो सुभाष सुधा की जो जन्म तिथि है उसमें झोल है, उनकी जो है 2 जन्म तिथियां हैं। तीसरा आरोप को लगाते हैं कि जो उनकी दुकान की रजिस्ट्री है उसमें कुछ गड़बड़ी है। तो इन 3 आरोपों को आधार बनाते हुए जो सुभाष सुधा ने जो है हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की और वो याचिका जो है स्वीकार कर ली है। दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अशोक अरोड़ा जब चुनाव जीता था तो उन्हें जो है 70,076 मत मिले थे और सुभाष सुधा को 66,833, यानी जो अंतर था वो बहुत ही नजदीक था। 3243 मतों का अंतर था।
तो उस समय जो है चुनाव आयोग को शिकायत दी गई। चुनाव आयोग ने जो है इस शिकायत को जो स्वीकार किया। उसके बाद जो है हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। तो अब जो है हाईकोर्ट ने जो है इस याचिका को स्वीकार किया है। हालांकि अशोक अरोड़ा से बात हुई है तो उनका जो है नापातोला और संतुलित बयान है कि मामला जो है उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, उन्हें नोटिस मिला है और जो भी जवाब होगा वो देंगे। राजीव, मैं दर्शकों को सुनवाना चाहता हूं इन दोनों नेताओं के बयान। एक जो कि एमएलए बन चुके हैं अशोक अरोड़ा, वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के, दूसरी तरफ हैं पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे 2024 के हरियाणा इलेक्शन में। एक बार हम दर्शकों को दोनों बयान सुनवाते हैं दोनों नेताओं के। सुनिए आपके सामने बयान। कंफर्मेशन हुई, बहुत से लोग जो बाहर गए हुए थे एनआरआई, उनकी वोट भी डल गई है। तो उसके लिए हमने अपना हाईकोर्ट में इसकी रिट डाली है और उसके तहत पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाईकोर्ट जो भी हमारा आदमी हाईकोर्ट फैसला लेगा हम सबको मानेगा। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर हमें रिट डालने का पूरा अधिकार था, हमने डाला है और फिगर ऑफ फैक्ट से दाता हमने डाली है। 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा के चुनाव थे, थानेसर का भी चुनाव था और थानेसर में 8 तारीख को गिनती हुई जिसमें कांग्रेस पार्टी का मैं प्रत्याशी था। 3243 वोटों से मुझे विजय घोषित किया गया। उसको चुनौती दी है हारे हुए प्रत्याशी ने और मामला उच्च न्यायालय में है। उच्च न्यायालय की तरफ से हमें नोटिस आया, उसका जवाब देंगे। अब जो रिजल्ट आया था हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 का थानेसर विधानसभा क्षेत्र को लेकर, जैसा कि हमारे संवाददाता राजीव अरोड़ा बता रहे थे, वो नतीजा क्या था, कितने वोट किसको मिले, क्या जीत हार का अंतर था, एक बार वो दिखाएंगे आपको ताकि हम आपको ये बता सके कि मार्जिन कितना था जीत हार का। आपके सामने वो जानकारी। अब देखिए थानेसर विधानसभा रिजल्ट 2024। सुभाष सुधा बीजेपी के उम्मीदवार, कुल वोट इनको मिले थे 66,833 और इधर अशोक अरोड़ा जो कि कांग्रेस उम्मीदवार थे उस दौरान, अभी एमएलए भी हैं, कुल वोट इनको मिले थे 70,076। अब जीत हार का अंतर जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया था यह है 3,243, 3243। ये हार जीत का अंतर ज्यादा है या नहीं ये तो अपने अपने हिसाब से नेता बताते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि अंतर तो 15-15 हजार और 50-50 हजार वोटों का भी होता है। जब गड़बड़ी की आशंका जताई जाती है तो फिर इन वोटों को ध्यान में रखते हुए भी बात की जाती है। राजीव अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हुए, उसके बाद और कुछ बातें हम आपके सामने रखेंगे। राजीव, अंत में इस बातचीत की आप क्या कहना चाहेंगे? क्या जो आधार बताए गए हैं, एक बड़ी बात कही गई है कि एनआरआई जो कि विदेश में थे और उनके वोट डल गए, ये कैसे सुभाष सुधा को मालूम हुआ और ऐसे कितने वोट हो सकते हैं? कोई आंकड़ा सुभाष सुधा ने बताया भी है? क्या उनके पास वाकई में कोई बड़े सबूत हैं इस बात के, जिससे कि हम इस बात की चर्चा भी करें कि वाकई में क्या इसका असर जीत और हार के अंतर को ध्यान में रखते हुए चुनौती जो दी गई है उस पर पड़ सकता है? बिल्कुल, देखिए जब वोटिंग होती है तो उस समय जो पोलिंग एजेंट होते हैं तो वो जो है उस बूथ के ही पोलिंग एजेंट लगाए जाते हैं जिन्हें जो है चप्पे चप्पे की जानकारी होती है कि कौन सा वोटर है। माफ कीजिएगा, आपको राजीव बीच में रोक रहा हूं। हमारे साथ सुभाष सुधा खुद जुड़ चुके हैं, पूर्व मंत्री, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। सुभाष सुधा जी, एक मसला सामने आया है और ये चर्चा का विषय बना हुआ है। आप मंत्री भी रहे हैं, आप बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शुमार हैं और उम्मीदवार थे, आप थानेसर विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रहे, लेकिन आपने अब इस चुनाव को ही चुनौती दे दी, अशोक अरोड़ा की जीत को ही चुनौती दे दी। सर, आपने आधार बताए, हमने दर्शकों को सुनवाया, लेकिन कितने आपको लगता है ऐसे वोटों में गड़बड़ी हुई होगी जिसके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि ये जो जीत हुई है इस पर आपको शक है? देखिए, इसमें एनआरआई की जो वोट थी, जो बाहर गए हुए थे, उन वोटों को उन्होंने डलवाया जी, वोट डाले। वो वोटें हमारे नमका संज्ञान में आया और हमने नमका इलेक्शन कमीशन को लिखा था उसी समय किसी काउंटिंग ना कराया जाए। उसके बाद हमने आदरणीय हाई कोर्ट में इसकी रिट पिटीशन डाली, इलेक्शन पिटीशन डाली है जी जी। तो उसके ऊपर जो भी निर्णय होगा वो हमने अपने फिक्र फैक्ट दिए हमने उसको हाई कोर्ट को जी। सर, क्योंकि मामला हाई कोर्ट में, इसलिए हम भी ज्यादा इस पर बातचीत नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी कुछ सवाल है मेरे दर्शक, क्योंकि हमें देख पा रहे हैं, हरियाणा के लोग देख पा रहे हैं, थानेसर के लोग देख पा रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, आपको सुन रहा है। सर ये बताइए, एक छोटा सा सवाल है, आपको ये कब मालूम हुआ कि ऐसी गड़बड़ी हो रही है और ये वोटिंग के दौरान ही पता चल गया था आपको? हाँ, जिस टाइम वोटिंग हो रहा था, वोटिंग के दौरान ही हमने उनका इलेक्शन कमीशन को फैक्स भी कर दिया था, फिगर फैक्स दिया था। अच्छा। कि ये वोट इस प्रकार से कास्ट हो रहा है और ये बात है, ये हुआ है, तो उसी समय लग गया था पता। तो 5 तारीख को
जब हमारा नाम का शाम को हमने दिया, उसके बाद आज से पहले हमने जी इलेक्शन कमीशन को लिख दिया की काउंटिंग ना कराई जाए, जी कि पहले सीसी कैमरा में चेक किया जाए कि बाहर जो एनआरआई गए उनकी वोटें डल चुकी हैं। जी तो पूरा फिगर फैक्ट हमने दिया है, वो भी है, और इस आदमी के डेट ऑफ बर्थ भी 2 बने हुए हैं, इसमें बहुत चीजें करी है, हमने पूरा सारा हाईकोर्ट को दिया है। जी सर, एक बात और भी है, 3243 वोट का अंतर था जीत हार का, आप हारे, अशोक अरोड़ा जीते। क्या वाकई में आपको लगता है कि इतनी गड़बड़ी हुई होगी कि इस वोटों के अंतर में भी जीत हार का कुछ भी मसला हो सकता है? देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अपनी हाई कोर्ट इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन कराएगा, ठीक है 3000 ज्यादा वोट निकलेंगी, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। ठीक है सर, और जितने मेरे पास फिक्र आई है वो मैंने हाई कोर्ट को आगे को दे दिया और लिखा है इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। ठीक है, चलिए, आपने सही कहा, कुछ हद है हमारी भी और आपकी भी, क्योंकि हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है। आपने अपनी बातचीत को रखा, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमसे। राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, आपने सुना सुभाष सुधा को, आपकी कुछ बात अधूरी रह गई थी, मैं चाहता हूं आप पूरी कीजिए अपनी बात। बिल्कुल, देखिए जब मतदान होता है तो जो पोलिंग एजेंट होते हैं तो वो जो है इस चीज पर नजर रखते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो है सुभाष सुधा कह रहे हैं कि जो एनआरआई वोटें डली हैं वो, लेकिन अब इस बात को कैसे तस्दीक किया जाएगा कि ये जो एनआरआई वोटें हैं ये अशोक अरोड़ा को ही डली हैं जी, क्या किसी और प्रत्याशी को ये नहीं डली होंगी? तो इस बात के जो है ये पड़ताल कैसे हो पाएगी, ये जो बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है, अब हाईकोर्ट को ही तय करना है कि क्या ये जो वोटों में जो एनआरआई वोट के डलने का जो आरोप है वो कितना सही है, वो कितना गलत है। उसके अलावा जो 2 जन्मतिथियों का झोल है, क्या वो सही है, क्या वो गलत है। यानी जो सुभाष सुधा तथ्य रख रहे हैं उन तथ्यों पर जो है अशोक अरोड़ा का क्या जवाब होता है, क्या पलटवार होता है, अब इस चीज के ऊपर जो है सारा दारोमदार रहेगा। बिल्कुल, जब हाईकोर्ट की तरफ से सुनवाई की जाएगी तो वाकई में जब रिजल्ट आएगा हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद तो उससे ये साफ हो जाएगा कि फैक्ट्स और फिगर जो रखे गए हैं उनमें कितना दम है। राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। अब हम आपको कुछ और बताना चाहते हैं इस मामले को लेकर, क्या तर्क दोनों तरफ से दिए गए हैं, क्या बातें कही गई हैं, आइए आपको बताते हैं आपके सामने ये भी जानकारी। अब एक तरफ सुभाष सुधा है, एक तरफ है अशोक अरोड़ा। दोनों पार्टी के उम्मीदवारों ने क्या कहा। इधर सुभाष सुधा कह रहे हैं कि विदेश में रह रहे थे लोग और थानेसर में वोट डाली गई, ऐसा कैसे हो सकता है, ये इनका तर्क है, ये इनका सवाल भी है। इधर अशोक अरोड़ा कह रहे हैं कि मैं 3243 वोटों से जीता हूं, ईमानदारी से जीता हूं, हाईकोर्ट का नोटिस आया, बताएंगे हम। दूसरी बात क्या कही सुभाष सुधा ने, इसे समझिए, विरोधी उम्मीदवार के 2 बर्थ सर्टिफिकेट हैं, ये दावे के साथ कह रहे हैं, कुछ ना कुछ इनके हाथ तो लगा ही होगा। अब दूसरी तरफ अशोक अरोड़ा कह रहे हैं इस पर कि हाईकोर्ट का नोटिस आया है, हम उसे देख रहे हैं। तीसरी बात जो कही गई है सुभाष सुधा की तरफ से कि दुकान नाम पर नहीं थी फिर भी रजिस्ट्री करवाई गई। अब ये जो मसला है ये समझने वाला है। दूसरी तरफ अशोक अरोड़ा ने फिर कहा, बहुत जैसे कि नबेतुले शब्दों में उन्होंने अपनी बात को रखा कि हाईकोर्ट के नोटिस का हम जवाब देंगे, यानी कि वो जानते हैं कि हाईकोर्ट में मामला गया है, अब मीडिया के सामने कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब जो कहना है वो हाईकोर्ट में कहना है। दोनों पक्ष अब आमने सामने फिर से नजर आ रहे हैं, राजनीतिक तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी।